नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीपीएससी की पेट की जो परीक्षाएं हैं 15-16 अक्टूबर को होनी है और यहाँ पर उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए थे। तो ऐसे में दोस्तों अब आपके पास कोई भी कोर्स पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिविज़न करने का समय बचा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 5 नंबर रिविज़न करके पक्के करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर 5 नंबर के आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल 80% के करीब हैं, जिनको करके आप 100 में 100% नहीं, 5 क्वेश्चन करके ही आओगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपको 5 नंबर कैसे दिलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन दोस्तों उसके पहले बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों को बताना चाहेंगे, यहाँ पर अंकित भाटी की जो बुक है पेट परीक्षा की, उसी से हम लोग यहाँ पर रिवीजन करवाएंगे आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। ठीक, और आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे, रिवीजन करना है, कम से कम समय में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया था, किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ठीक, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए निम्नलिखित में से संविधान। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र बताया था? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, क्या उल्लेखित था? प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संघीय व्यवस्था, तीनों ही उल्लेखित थे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका? कब शुरू किया था? यहाँ पर 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी ने यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही कम समय में करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-25 मिनट का समय लगेगा बस। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के, ठीक है, किस सत्र में चलाया गया था? किस अधिवेशन में या चलाया गया था? तो यह मुंबई अधिवेशन या फिर मुंबई सत्र में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? मतलब किस वर्ष में? 1938 में अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ठीक है, तो इसका अग्रदूत कौन था? किस संगठन का? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? ठीक है, अरविंद घोष के या फिर वी.आर. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू। तो किसका इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन था? सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बातें यहाँ पर कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी?
43 अक्टूबर, यानी अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एलन, ठीक, ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। किस वर्ष किया था? 1884 में। जो यहाँ पर किसने किया था दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेजी सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1924 में। किस वर्ष? 1924 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो दिसंबर 27, 1911 में कलकत्ता में। कहाँ पर? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में सर्वप्रथम गाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जनगण मन जो भारत का राष्ट्र गान है सर्वप्रथम कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को। दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है जो बदल बदल के ही पूछे गए, आंसर एक ही है, लेकिन जैसे जैसे पूछे गए सारे वैरायटी यहाँ पर आपको कवर कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। कब? 1916 के बाद। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगले क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 का 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये स्कूल दोस्तों कहाँ पर है? बम्बई में। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कब हुआ? किस अधिवेशन में दोस्तों यह समझौता हुआ? लखनऊ के अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ? 1916 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से निकल कर आ रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है। कौन सा चरण? मध्यम चरण भी कहा जाता है, जो कि 1885 से 1905 तक चला। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, देखिए बुक का नाम क्या है? यहाँ पर एक बुक दी है, यहाँ पर ठीक है, पुस्तक दी है, इसका नाम क्या है? देखिए, द हिस्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, मोहनदास गांधी। कौन है? मोहनदास गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखा जाता है, देखिए, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से कौन सी शर्त नहीं है? भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भावना सही नहीं है, और जितने भी इसमें पॉइंट दिए सारे के सारे पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट होने से कोई गांव आदर्श गांव नहीं बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस एरिया में, यानी किस यहाँ पर शहर में पहुंचे थे? डरबन शहर में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो क्या बस्ती का क्या नाम था? फोनिक्स बस्ती। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 में कह रहा है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर बिहार राज्य से प्रारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, गांधी जी का नमक सत्याग्रह जो सत्याग्रह था, आंदोलन था, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया? देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो
तो यह 1920 में कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करते हैं, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में हुआ था या फिर किस राज्य में घटित, जो यहाँ पर घटना हुई थी, किस राज्य में चौरी चौरा नामक स्थान है? तो यह स्थान है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। ठीक है, तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? नमक कर के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, तो नमक कर का यहाँ पर विरोध करना था। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ आपके मिलान करने संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें सही कौन से हैं? 2 और 3 नंबर सही हैं। ठीक है, कौन से सही है? 2 और 3 नंबर सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जिन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? दोस्तों इसका नाम तो सभी को पता होगा, प्रयागराज। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक है, क्या नाम? प्रयागराज में। वहीं पर एक पार्क भी बनाया गया है अल्फ्रेड नोबेल करके, अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक पार्क था। ठीक, वहाँ पर वहीं पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। वो पार्क आज भी इन्हीं के नाम से चलता है। ठीक है, नेताजी के यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी के पार्क नाम से आज भी वो पार्क चलता है। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान समय में पूछे इसका नाम क्या है, तो वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। 2 में से आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1905 को। कब? 19 जुलाई 1905। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे किसके सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े और उद्योग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है? कौन सा आंदोलन दोस्तों कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। जिसे सभी को पता है, इसमें जो भी आयातित वस्तुएं थी उनको यहाँ पर त्याग देने को कहा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देते हैं, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से किस एक मकसद क्या नहीं था? ठीक है, तो इसके पीछे एक कौन सा मकसद नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, किस वर्ष में पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? 1893 में। कब? 1893 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग बन गया था? ठीक है, तो युग बन गया किसने लिखा था? ये लुईस फिशर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इन्होंने किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा गांधी किस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक, किस वर्ष? तो यहाँ पर 1924 में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। अगला क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? 1। अगला क्वेश्चन हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं? तो व्यवसाय क्या है? गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो कौन सा था?
ठीक है, चंपारण। कौन सा? चंपारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की थी? फरवरी 1919। कब की थी? फरवरी 1919 में। अगले क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर आपको क्या है, अर्थव्यवस्था की वकालत की किस प्रकार के से की थी? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, महात्मा गांधी के लिए, ठीक है, भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, तो किसकी? खादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो राइट आंसर होगा मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। यह महात्मा गांधी जी का विचार नहीं था। अगले क्वेश्चन हम बात कर लेते हो क्वेश्चन नंबर 62 की, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भगवती चरण बोहरा। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, गदर के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। क्योंकि लाला हरदयाल ने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। किसकी हो गई थी? जतिन दास की। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो कि पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। उनका यहाँ पर कौन थे? किंग्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर ने की। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल तो ये क्या थे? चटगांव शस्त्रागार छापा संबंधित है। अगले हम लोग नहीं, यहाँ पर किससे संबंधित है? काकोरी से। हम लोग दूसरे की बात करते हैं तो सूरसेन किससे संबंधित है? आपके चटगांव से। हम लोग अरविंद घोष की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित हैं? अलीमपुर बम मामला से। भगत सिंह की बात करें लाहौर षड्यंत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। प्रथम विश्व युद्ध भी उसी समय आरंभ हुआ था जिस समय गदर क्रांति आरंभ हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी कहते हैं। इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ठीक, दोनों ऑप्शन में से एक ही मिलेगा, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अनुशीलन समिति। क्या कहा जाता था? अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। किसके लिए? किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है 18 अप्रैल 1930। क्या है? 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। किसने किया था? चटगांव की जो घटना हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय व्यवस्था दी गई थी। चलिए तो हमने कहा था लगभग 20 मिनट के आसपास आपका समय लगेगा, ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पर आपका। चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस वीडियो में देख लिए हैं। 75 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट अपडेट साथ ही साथ जो भी यहाँ पर क्लासेस की अपडेट होती है वो समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।